Good afternoon, children. So we were learning the lesson living organisms and their surroundings. And in our previous class, we learned what is a habitat and what is the term called adaptation, isn't it? तो हमने habitat क्या बताया था आपको? The place where an organism live is called the habitat. Or we can say that it is the dwelling place or its home. And the habitat, it provides what? It provides food, water, air, shelter, and other needs to the organism. Okay? Now, we are talking about two types of habitat today, that is terrestrial habitat and aquatic habitat. First one is terrestrial habitat. And the other one is aquatic habitat. Now, what is the difference between these two habitats? The first one, that is the terrestrial habitat. What is it? Like some plants and animals that they live on the land. They live on the land. So the plants and animals which live on the land are known as terrestrial habitat. Okay. Yes. Some examples of the terrestrial habitats are, first one is desert. Second one, forest. Grassland. Mountain regions. Mountain regions. Coastal regions. Etc. Okay. Now, the animals or the plants that live in water are called aquatic habitat. जो पानी में रहते हैं, है ना? और aquatic habitats कौन कौन से एग्जाम्पल अगर हमसे पूछे तो हम लिख सकते हैं, लेक्स हो गए, रिवर्स, सी, पॉन्ड, एक्सेट्रा. ओके, तो ये पता लग गया आपको कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या है और एक्वाटिक हैबिटेट क्या है. वो स्थल जहां पर जो एनिमल्स और प्लांट्स जो लैंड में रहते हैं, है ना, लैंड में रह सकते हैं, वैसा हैबिटेट को हम लोग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहेंगे. एग्जाम्पल फॉर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर डेजर्ट, फॉरेस्ट, माउंटेन रीजन्स, ग्रासलैंड, कोस्टल रीजन्स एक्सेट्रा. एक्वाटिक रीजन में जो रहते हैं, जहां पर उनकी सराउंडिंग्स होती है, उसे हम एक्वाटिक हैबिटेट कहेंगे, जैसे कि लेक्स हो गए, रिवर्स हो गए, सी हो गए, पॉन्ड्स हो गए एक्सेट्रा. ओके. Okay, now today we are going to study in detail about the terrestrial habitat. At first we will learn about the desert. सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, desert habitat के बारे में पढ़ेंगे. And how the animals and plants that live in a desert are well adapted in that surrounding. Okay, yes. तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं desert के बारे में. Let's first have a look. एक पिक्चर देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग डेसर्ट के बारे में, डेसर्ट के एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. राइट? यस. ये देखो बच्चा, ये देखो. सो इन द प्रीवियस क्लास वी लर्नड हाउ द कैमल्स आर अडेप्टेड इन फॉर द डेसर्ट लिविंग, है ना. जैसे कि कैमल्स के क्या क्या अडेप्टेशन है जिसके कारण वो लोग क्या करते हैं, डेसर्ट में आराम से रह सकते हैं. क्या क्या बताया था मैंने आपको, क्या है जो डेसर्ट लिविंग जो कैमल होती है उसके फीचर्स क्या क्या बताए थे मैंने आपको.
क्या बात है कि उनके जो लेग्स होते हैं वो काफी लंबे होते हैं, ये बताया था मैंने आपको, है ना। डेसर्ट के जो सॉरी जो कैमल्स होते हैं उनके लेग्स जो होते हैं काफी लंबे होते हैं। और दूसरी बात क्या बताई थी मैंने आपको, दूसरी बात मैंने ये बताई थी कि उनके बॉडी में जो है पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, दे नीड वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर, बताया था मैंने आपको। यस, तो the camels are well adapted for the desert habitat। अब हम देखते हैं कि जो बाकी जो एनिमल्स है, तो there are some animals in the desert like rats, snakes, etc. They do not have long legs। अब उनके तो लॉन्ग लेग्स होते नहीं है ना, उनके क्या नहीं होते, उनके लॉन्ग लेग्स नहीं होते। तो वो लोग कैसे उस हीट में वो लोग अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। तो मैंने कहा जो वहां पर अदर एनिमल्स हैं, other animals like snakes हुए, rats एक्सेट्रा, ये लोग कैसे अडेप्ट करते हैं। वे दे डू नॉट हैव लॉन्ग लेग्स लाइक दैट ऑफ अ कैमल, है ना। टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट, अब उनको भी क्या करना है, इंटेंस हीट से दूर रहना है, तो क्या करते हैं, टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट, यानी कि बहुत तेज गर्मी पड़ती है वहां पर, आपको पता है ना। तो इनकी जो इंटेंस हीट होती है उससे बचने के लिए, कौन से समय पर इंटेंस हीट होती है वहां पर, ड्यूरिंग द डे टाइम, है ना। डे टाइम पर ज्यादा गर्मी होती है, ड्यूरिंग द डे टाइम। तो उससे बचने के लिए ये लोग क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, दे स्टे इन बरोस। ठीक है, बरोज बना लेते हैं, छोटे छोटे जो गुफा जैसी चीज बना लेते हैं ये लोग, हैं बरोज बना लेते हैं, और उसके अंदर जो डीप में जाकर स्टे इन द बरोज, ओके, डीप इन द सैंड, ताकि उनको ज्यादा गर्मी सुबह के समय या जो डे टाइम है उसको उनको ज्यादा गर्मी ना लगे। पहला ये करते हैं वो लोग। और ये क्या करते हैं, ये जो एनिमल्स हैं, दे कम आउट, बाहर तो निकलना है उन्हें, है ना। दे कम आउट ओनली ड्यूरिंग द नाइट, नाइट टाइम पर ये लोग क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं। हम्म, तब क्या होता है, व्हेन इट इज कूलर, यानी कि जब उस समय पर ज्यादा गर्मी नहीं होती है, ठंडक होती है, तब ये लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे करके बाहर निकलते हैं। ओके, तो इस तरह से ये लोग अपने आप को क्या करते हैं, ये लोग अपने आप को डेसर्ट एनवायरनमेंट के लिए अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। ओके चिल्ड्रन, नाउ व्हाट अबाउट द प्लांट्स, द डेसर्ट प्लांट्स। आपको पता है ना डेसर्ट प्लांट्स कौन से, जैसे कि कैक्टस देखे हैं आपने, कैक्टस प्लांट को देखा है सभी बच्चों ने, अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा है हम आपको दिखा देते हैं कैक्टस प्लांट, ये देखिए कैक्टस प्लांट। तो ये जो प्लांट्स होते हैं ये ज्यादातर कहाँ पर होते हैं बच्चे, ये ज्यादातर डेजर्ट एरिया में होते हैं जहां पर पानी की बहुत कमी होती है। ओके, नाउ व्हाट आर द एडेप्टेशंस ऑफ दीज प्लांट्स, इन प्लांट्स के एडेप्टेशन क्या है। सबसे पहली बात तो ये देखिए, आप इनके फीचर्स को जरा देखिए, इनको जरा ध्यान से देखिए, क्या है इनमें, इनके ऊपर बहुत सारे स्पाइन्स होते हैं, देख रहे हो आप लोग, ऐसे कांटेदार एक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये देखो ये कांटेदार स्ट्रक्चर, पहले ये देख लीजिए आप स्ट्रक्चर को, उसके बाद हम बताएंगे आपको। ओके, अब इनके ऊपर जो है स्पाइन्स होते हैं, और बहुत ही फ्लशी लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है इनकी बॉडी, कैसे देखा आपने, बहुत ही फ्लशी होती है, मोटी मोटी, और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, ग्रीन रंग की होती है ये आपने सबने देख लिया, नोटिस कर लिया सबने। ओके, अब हम देखते हैं इनका अडेप्टेशन क्या है, इनके जो फीचर्स जो दिख रहे हैं वो कैसे इनको डेसर्ट में, डेसर्ट एरिया में क्या कर सकते हैं, ये लोग आराम से वहां पर रह सकते हैं, देखें हम लोग। यस, ओके, चलिए तो अब हम बात करते हैं डेसर्ट प्लांट्स की। डेसर्ट एनिमल्स की तो हमने बात कर ली, कैमल की बात हम कर चुके हैं, उसके बाद जो बाकी एनिमल्स हैं उनके बारे में भी हम लोगों ने
अभी बात की। अब डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स की विशेषताएं हम बताते हैं, ठीक है। अब ये जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं ये जो है बहुत कम पानी जो है ट्रांसपिरेशन से बाहर निकालते हैं। यू नो व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? मैंने बताया था आपको ट्रांसपिरेशन क्या है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है बच्चे? जो प्लांट्स की जो लीव्स होते हैं उनके अंदर जो स्टोमेटा होती है, उस स्टोमेटा के अंदर से जो एक्सेस वाटर को क्या करते हैं, एक्सपेल आउट करते हैं, उसी को हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो इन प्लांट्स में क्या होता है, ट्रांसपिरेशन इज वेरी लो, ठीक है। जो प्रोसेस होती है इनकी ट्रांसपिरेशन की वो बहुत लो होती है। अब इनकी लीव्स की मैं बात करूं तो इनका जो लीव्स होता है, इन जो डेजर्ट प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं, ये इन प्लांट्स के जो लीफ होते हैं ये या तो एब्सेंट होते हैं, इनमें लीव्स नहीं होते, एदर एब्सेंट, ओके। और क्या होते हैं, या तो इनमें एब्सेंट होते हैं, टोटली एब्सेंट होते हैं लीव्स, और अगर होते भी हैं तो वेरी स्मॉल लीव्स होते हैं, वेरी स्मॉल, और दे आर इन द फॉर्म ऑफ, दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन्स। ये बात मैंने आपको बताई थी, है ना। जब मैंने आपको पिक्चर दिखाया तो मैंने आपको बताया कि जो इनके जो ये जो प्लांट्स होते हैं इनमें सबसे खास बात ये होती है कि या तो लीव्स होते हैं तो बहुत छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल लीव्स होते हैं, और अगर इनमें लीव्स दिखाई भी दे रहे हैं तो कैसे होते हैं, वो स्पाइन्स के रूप में होते हैं, यानी कि छोटे छोटे कांटेदार होते हैं इनके जो लीव्स होते हैं, ठीक है। अब ये क्या चक्कर है भाई, ये स्पाइन्स के रूप में क्यों होते हैं? अब ये स्पाइन्स के रूप में अगर लीव्स है तो आपको पता लगेगा बड़े बड़े लीव्स होंगे तो क्या होगा, यस, ट्रांसपिरेशन की रेट जो है वो हाई होगी, है ना, क्योंकि इसमें स्टोमेटा ज्यादा होंगे। अब स्पाइन्स के रूप में रिड्यूस हो जाएंगे, ये छोटे जो लीव्स है वो छोटे छोटे हो जाएंगे, तो क्या होगा, दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपिरेशन, ओके। तो स्पाइन्स होने का एक जो है फायदा क्या है इनका, क्या फायदा बताया मैंने, यस, दिस हेल्प्स, दिस हेल्प्स in reducing, this helps in reducing loss of water, loss of water, yes, कौन से फॉर्म में, yes, छोटे छोटे जो बूंदे निकलती है प्लांट्स में से और चली जाती है ऊपर, है ना, तो जो है वाटर लॉस को ये लोग प्रिवेंट करते हैं अगर स्पाइन्स है तो, ठीक है, ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स, फ्रॉम द लीव्स, पत्तों में से, थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, है ना। तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से जो पानी बाहर निकलता है उसको रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि डेजर्ट में उन्हें बहुत कम पानी मिलता है, और उसको कम करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, इनके लीव्स या तो एब्सेंट होते हैं या बहुत छोटे होते हैं, और कभी कभी लीव्स जो है स्पाइन्स के रूप में मॉडिफाइड होते हैं, इसके कारण इनमें पानी जो है ज्यादा लॉस नहीं होता है। ओके, पहली बात तो ये लीव्स के बारे में मैंने आपको बता दी। अब बेटा, अब आप उनके स्टेम की बात करते हैं हम लोग, इनके जो प्लांट्स होते हैं जैसे कि कैक्टस प्लांट है, ओके। कैक्टस प्लांट जो है, जैसे मैंने अभी आपको चित्र में दिखाया, जो कैक्टस प्लांट होते हैं उनमें देखो बच्चे, उनके जो होते हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है ऐसे, और स्पाइन्स होते हैं। एक मिनट, कैक्टस प्लांट को अगर आप देखो तो ऐसे होते हैं वो, ज्यादातर ऐसे देख सकते हैं हम लोग उसको, है ना। और क्या होते हैं, उनमें स्पाइन्स होते हैं ऐसे, स्पाइन्स होते हैं, ओके। अब बच्चे, अब ये जो होता है ना, ये जो एरिया होता है, ये स्ट्रक्चर जो होता है ये काफी फ्लशी होता है, काफी फ्लशी होता है, ये देखो, और ग्रीन इन कलर होता है। अब मैं आपको बता दूं, ये जो कैक्टस प्लांट होती है, ये जो है, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपका दिख रहा है ना, ये एक्चुअली इसका लीफ नहीं है, ये क्या है, ये इसका स्टेम है। क्या है ये
ये इसका स्टेम है, बट इट इज ग्रीन इन कलर एंड इट लुक्स लाइक लीफ। ये लीफ लाइक लगता है हमें, ठीक है। ये हमें ये हमारा ये जो कैक्टस प्लांट है ये इसका स्टेम है। और ये जो स्पाइन्स दिख रहे हैं ना आपको, ये जो स्पाइन्स दिख रहे हैं ये क्या है, ये लीव्स है। ओके, अब ये स्टेम ग्रीन कलर का है और ये फ्लैशी है ना। तो ये क्या करेंगे, ये जो ग्रीन कलर है, आपको पता है जो ग्रीन कलर होता है प्लांट का, वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। तो मैंने बताया द लीफ लाइक स्ट्रक्चर यू सी इन द कैक्टस इज इन फैक्ट इट्स स्टेम, है ना, यानी कि उसका स्टेम होता है। एंड फोटोसिंथेसिस जो होता है इन दीज प्लांट्स इज यूजुअली कैरिड आउट बाय द स्टेम। तो जो स्टेम होता है, जो ग्रीन कलर का होता है, फ्लैशी होता है, वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का कार्य करते हैं। इज दिस क्लियर? ये क्लियर हो गया सभी बच्चों को? यस, आई होप इट्स क्लियर। तो इस तरह से वो लोग क्या करते हैं, अपने पानी को बचा कर रखते हैं, और स्टेम क्या करता है, फोटोसिंथेसिस का काम करता है। अब एक और बात हम करते हैं, इनकी जो रूट्स होती है, ऐसे प्लांट्स की, जो डेजर्ट प्लांट्स की जो रूट्स होते हैं ना बच्चे, वो जो है वेरी डीपली पेनिट्रेटेड होते हैं। जैसे कि सॉइल में जो इनके जो रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सो मोस्ट ऑफ द डेजर्ट प्लांट्स हैव रूट्स दैट गो वेरी डीप इनटू द सॉइल फॉर एब्सॉर्बिंग वाटर। आपको पता है ये जो क्या बोलते हैं, रेगिस्तान है या मरुस्थल है वहां पर, या डिसर्ट है, वहां पर क्या होता है, पानी बहुत जमीन के अंदर होती है ना। तो इनके रूट्स कैसे कैसे होते हैं बच्चे, इनके रूट्स जो होते हैं वो बहुत ही डीप होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, दे गो द रूट्स गो वेरी डीप, बहुत ही गहराई में जाते हैं। किस लिए, क्यों जाते हैं, टू एब्जॉर्ब वाटर, यानी कि जो नीचे होती है वाटर टेबल के अंदर के जो पानी को खींचने के लिए क्या होते हैं, इनके रूट्स वेल मॉडिफाइड होते हैं। तो इतनी बातें क्लियर हो गई सभी बच्चों को? क्या बताया मैंने आपको डेजर्ट प्लांट के बारे में? डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं, सबसे पहले हमने बात की डेजर्ट एनिमल्स की बात की है ना, जो रैट्स होते हैं, स्नेक्स होते हैं, ऐसे जो एनिमल्स होते हैं, व्हाट दे डू, हाउ दे आर अडेप्टेड, उनका अडेप्टेशन कैसा है? Yes, to stay away from the intense heat during the daytime, they stay in burrows deep in the sand. Okay, and they come out only during the night when it is cooler. एक तो वो बात बताई। फिर हमने प्लांट्स की बात बताई, डेसर्ट प्लांट्स की बात बताई। क्या बताई मैंने, डेसर्ट प्लांट दे लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। The leaves in the desert plants are either absent, very small, और दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन्स। आप जैसे देख रहे हो स्पाइन के रूप में होता है। ये स्पाइन के रूप में क्यों होता है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपिरेशन। ओके, अब जो कैक्टस जैसे प्लांट्स होते हैं उनमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। वो क्या होता है, वो वैक्सी होती है, वैक्सी कोटिंग होती है उनकी, और फ्लैशी होती है, ग्रीन इन कलर होती है। इनफैक्ट ये उनका स्टेम होता है। ओके, and photosynthesis in these plants is usually carried out by the stem. And we discussed about the roots also. Okay, most of the desert plants have roots that go very deep into the soil for absorbing water. Clear? Okay, now we are going to learn about the mountain regions, adaptation of animals and plants in the mountain regions. Okay, chale? Yes. तो हम लोग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, उसमें हमने पहला खत्म कर लिया अपना। पहला कौन सा किया हमने, हमने डेसर्ट के बारे में पढ़ा, जिसमें कैमल का एडेप्टेशन हम पढ़ चुके हैं, अदर एनिमल्स जो वहां पर रहते हैं उनका पढ़ लिया, और फिर हमने जो डेजर्ट प्लांट्स हैं उनके बारे में भी हमने जानकारी ले ली। नेक्स्ट, माउंटेन रीजन्स। ओके, अब आपको पता है ये जो माउंटेन रीजन्स होते हैं, यहाँ पर नॉर्मली जो कैसे हैबिटेट होती है, वेरी कोल्ड एंड विंडी होती है ना।
वेरी कोल्ड एंड विंडी, हमेशा ठंड पड़ती रहती है वहां पर। और कई कई एरियाज में क्या होता है बच्चे, स्नोफॉल होता है ना। और जैसे कि स्नोफॉल होता है, रेन होता है, तो ये सब जो है, इन सब के कारण जो माउंटेन रीजन होता है वहां पर जो है हमेशा ठंड बनी रहती है, हमेशा कोल्ड होती है। ओके, अब जो है देर आर अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग द माउंटेन रीजन्स, माउंटेन रीजन्स में जो है बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं। अब बच्चे, अब वहां के जो एनिमल्स और जो प्लांट्स है वो ना कैसे रहते हैं देखते हैं हम लोग। पहले जरा एक बार हम लोग क्या करेंगे, माउंटेन रीजन में जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वहां के एनिमल्स कैसे होते हैं, वो जरा देख कर आए हम लोग। यस, पहले हम देखते हैं कि वहां के जो प्लांट्स होते हैं ना वो कैसे होते हैं। यस, जस्ट हैव अ लुक। देखो, अब यहाँ पर देखो, यहाँ के ट्रीज की स्पेशलिटी क्या है, इनके फीचर्स क्या है। सी द ट्रीज, द शेप ऑफ द लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ दीज ट्रीज। देखो आप, सो दीज ट्रीज आर नॉर्मली कॉन शेप, देख रहे हो आप लोग, कॉन शेप्ड होती है इन लोगों की, जो इन जो ट्रीज होती है वहां की, है ना। एंड हैव स्लोपिंग ब्रांचेस, देखो जो ब्रांचेस होती है स्लोप में होती है इस तरह से, है ना। अब जो है लीव्स जो है, जो ट्रीज होती है इनकी जो लीव्स होती है वो नीडल लाइक होती है, सुई की तरह। अब इससे क्या होता है, दिस हेल्प द रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ इजिली, यानी कि जो इनमें रेनफॉल होती है, या आप देख रहे हो यहाँ पर स्नोफॉल हो रहा है, तो ऐसे इसके ऊपर अगर साधारण प्लांट्स की तरह होंगे, साधारण ट्रीज की तरह होंगे, तो उसके ऊपर हमेशा स्नोफॉल पड़ता रहेगा और या रेनफॉल पड़ता रहेगा, और क्या होगा, उसे उसके लीव्स खराब हो सकते हैं, वो प्लांट पूरा क्या हो जाए, डीके हो सकता है ना। तो ऐसे लीव्स होने का या ऐसे ब्रांचेस होने का, या जो ये जो शेप है इन ट्रीज का, इसके वजह से क्या होता है बच्चे, इसकी वजह से जो है इसके ऊपर कभी भी जो है स्नो या रेन वाटर नहीं रुकता, वो गिर जाता है नीचे। ओके, सो द ट्रीज आर नॉर्मली कॉर्न शेप्ड। ओके, and some of these trees are needle like, they have needle like structure in the leaves. Okay, leaves में जो है इनके needle like structures होते हैं, and this helps the rain water and snow to slide off easily. है, तो हम लिखे हम इनके अडेप्टेशन को, जो ट्रीज होते हैं माउंटेन रीजन्स के, उनके बारे में लिखते हैं। ट्रीज की खासियत क्या बताई मैंने, नॉर्मली कैसे होते हैं, इनका शेप जो है कॉर्न शेप्ड होते हैं। ठीक है, कॉर्न शेप्ड होते हैं, और एंड हैव स्लॉपिंग ब्रांचेस, स्लॉपिंग ब्रांचेस, इनके ब्रांचेस स्लोपिंग होते हैं, है ना। अब लीव्स कैसे होते हैं, ज्यादातर जो माउंटेन रीजन्स की जो ट्रीज होती है उनकी लीव्स में कैसे होते हैं, नीडल लाइक होती है, सुई जैसे नीडल लाइक होते हैं, है ना। अब इससे क्या फायदा होता है इन लोगों को, इसके कारण क्या होता है बच्चे, इससे क्या हेल्प मिलती है इन लोगों को, दिस हेल्प्स the rainwater the rainwater and snow, जो बर्फ गिरती है ना, जो स्नो गिरता है, स्नो टू स्लाइड ऑफ, टू स्लाइड ऑफ इजीली, यानी कि इनमें वो रुकते नहीं है और जल्दी से गिर जाते हैं। ओके, ये देख लिया हमने। अब हम बात करते हैं जो माउंटेन रीजन्स में जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी कैसे अडेप्टेड होती है, हाउ द एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन्स आर अडेप्टेड टू दीज कंडीशंस, देखे हम लोग। यस, अब यहाँ के एनिमल्स भी जरा देख कर आते हैं।
तो प्लांट्स की हमने बात कर ली। अब देखो बच्चों, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, ये एक स्नो लेपर्ड है। क्या है? स्नो लेपर्ड। ओके, अब ये स्नो लेपर्ड है और ये याक है, सबने देखा होगा याक को भी। अब इनकी बॉडी जरा देखो आप लोग, कैसी बॉडी है इन लोगों की। दे हैव थिक स्किन और फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कोल्ड, है ना। यानी कि इनकी जो स्किन है, ये इनकी स्किन जो होती है काफी थिक होती है ना, थिक होती है। और फर होते हैं उनमें, ये देखो आप, फर होते हैं इनके ऊपर, ये देखो से कितने कितने अच्छे से फर लगे हुए हैं, याक के हो या लेपर्ड के हो, है ना। तो ये जो है होती है, इसके कारण इनको जो है बहुत ठंड में से इनको प्रोटेक्शन मिलती है। अब ये जो याक्स की अगर हम बात करें, ये देखो, याक्स की अगर हम बात करें, दे हैव लॉन्ग हेयर। देखो लॉन्ग हेयर है इनकी बॉडी में। ओके, लॉन्ग हेयर टू कीप देम वार्म, यानी इनको गर्म गर्म रखने के लिए इनके जो बाल होते हैं काफी लंबे लंबे होते हैं। और जो स्नो लेपर्ड्स होते हैं, इनके बॉडी में भी काफी थिक फर होती है। यहां तक इनके जो पैर होते हैं ना, ये जो देखो पैर तक यहाँ के, यहाँ पर जो होते हैं इनके थिक फर होते हैं। सो दिस ऑल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कोल्ड व्हेन इट वॉक्स ऑन द स्नो, यानी कि जब स्नो में ये चलते हैं तो इनके पैरों को तक प्रोटेक्शन को मिल जाता है। ठीक है, यस, क्लियर। ओके, चलो अब हम इनके अडेप्टेशन भी लिख लेते हैं, जो एनिमल्स होते हैं वहां के, माउंटेन रीजन्स के जो एनिमल्स होते हैं उनके अडेप्टेशन लिखते हैं हम लोग। ओके, सबसे पहले जो एनिमल्स होते हैं लाइक स्नो लेपर्ड और याक की बात करते हैं हम लोग। तो इनमें क्या खासियत होती है, हमने भी पढ़ा, क्या पढ़ा हमने। सबसे पहले तो जो याक की बात करते हैं हम लोग, क्या होता है, दे हैव याक्स की बात कर रही हूं, लॉन्ग हेयर, लॉन्ग हेयर टू कीप देम वार्म, है ना, उनको गर्म रखने के लिए ये बहुत ही सहायक होते हैं। अब स्नो लेपर्ड की अगर हम बात करें तो क्या होता है, स्नो लेपर्ड की बॉडी में क्या होता है, इनकी बॉडी में जो है थिक फर होता है, थिक फर ऑन इट्स बॉडी, thick fur on its body, including feet and toes. उनकी जो फीट में और टोज में, है ना, क्या होता है, बहुत ही अच्छे से थिक फर होता है। ओके, अब ये जो एडेप्टेशन है, ये जो एडेप्टेशन जो एनिमल्स में हो या प्लांट्स में हो, जो माउंटेन रीजन्स के हैं, these help the animals and the plants which lives on the mountain regions. Okay, they are well adapted for living in that condition. Clear? अब उस कंडीशन में रहने के लिए ये लोग वेल अडेप्टेड होते हैं। ओके, अब इसी तरह अगर हम माउंटेन गॉड्स की बात करें, जो गॉड होती है, उनके भी जो होते हैं स्ट्रॉन्ग हूव्स होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग हूव्स, जिससे कि वो लोग रॉकी स्लोप्स में से आराम से दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, कूद सकते हैं। ओके, तो हमने आज क्या क्या बात की, हमने डेजर्ट की बात की, डेजर्ट में प्लांट्स और एनिमल्स की बात की, उनके एडेप्टेशन के बारे में पढ़ा, माउंटेन रीजन्स के जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनमें क्या क्या फीचर्स होते हैं वो पढ़ा, और उनके जो एडेप्टेशन जो फीचर्स होते हैं वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न अबाउट द grasslands, the animals or the plants present or seen in the grasslands. Clear? Okay. So with that, we are going to wind up this class. Till then, bye. Jai Vidya Shakti, Jai Hind, Jai Bharat. धन्यवाद बच्चों.